ओम शांति। परमात्मा से मिलन और परमात्मा के साथ संबंध और परमात्मा के कार्य और परमात्मा कैसे है, ये सारी बहुत सारी जानकारी देने के लिए हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। इस नए एपिसोड में हमारे साथ पीके डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा भाई जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी से हैं। उन्होंने पहले अपना बताया कि परमात्मा के साथ उनका कैसे मिलन हुआ। उसके बाद वे बताएं कि परमात्मा और उनके नियम कैसे, परमात्मा कैसे सृष्टि में उनका आते हैं, उनका नियम कैसा है, परमात्मा का परिचय दिया कि वो कौन है, परमात्मा सर्वधर्मानी है, ये बताया। फिर परमात्मा की प्रकृति बताई, परमात्मा सत्य है तो कैसे सत्य है, ये बताया उन्होंने। आज भी ब्रह्मांड में परमात्मा की भूमिका बताने वाले हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों की व्याख्या करने वाले हैं। भाई जी, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इसका डिटेल्स बताएं। भाई डॉक्टर पीके वीरेंद्र शर्मा जी। ओम शांति। हमारा आज का विषय है परमपिता परमात्मा का ब्रह्मांड में क्या भूमिका है। ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा की क्या भूमिका है, क्या करते हैं परमात्मा। परमात्मा सारे संसार के अंदर क्या रोल बजाते हैं, कैसे बजाते हैं, क्यों बजाते हैं, आज हम इन विषयों पर विचार करेंगे। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि परमपिता परमात्मा एक है, सर्वोच्च है, सर्वधर्म मान्य, सारे संसार के धर्म उसको मानते हैं और सारे संसार के धर्म जिसे मानते हैं वो परमात्मा अजन्मा है, अयोनि है, अशरीरी है, अभोक्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है। वो जो सर्वोच्च है वो परमात्मा अभोक्ता है, उनका अपना शरीर नहीं, ये हमने जान लिया। वो केवल आत्मा है। वो आत्मा जो सबसे ऊंची है, परम आत्मा हम उसे कहते हैं। और ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर तीन चीजों से मिल करके ये सारा ड्रामा बना। ये भी हमने किया कि प्रकृति, आत्मा, सारी आत्माएं, और उसमें परमात्मा भी एक आत्मा है, और समय, इन तीनों ने मिलकर इस सारे संसार की रचना की। सारी सृष्टि की रचना का आधार ये तीन है। ये तीनों सत्य हैं। जब ये तीनों सत्य हैं तो सारी सृष्टि भी क्या होगी, सत्य होगी। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये तीनों सत्य हैं तो इन तीनों से मिलकर के जो सृष्टि बनी है, सारा संसार बना है, वो भी क्या होगा, सत्य होगा। हम यह देख रहे हैं ये सृष्टि जो है अनादि और अनंत है। यहां हमें दिखाया है कि ये सृष्टि अनादि और अनंत है। कभी ऐसा नहीं था कि ये संसार नहीं था, ये संसार हमेशा था। अभी हमने देखा था कि एक से अधिक तत्व मिलकर जो नया तत्व बनता है वो विनाशी है। और यहां हम देख रहे हैं ये तीनों मिलकर के तीनों अविनाशी, आत्मा, सारी आत्माएं, प्रकृति, आध्यात्मिक दृष्टि से 5 तत्व या विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्व जिससे यह सारा संसार बना हुआ है, और समय, ये तीनों अविनाशी मिले हैं।
और इन तीनों ने मिल करके ये संसार का खेल रचा है। इन तीनों से मिल करके ये खेल बना हुआ है। अब ये तीनों हमेशा थे, तो पहली बार कब मिले होंगे? प्रश्न उठता है कि ये पहली बार कब मिले होंगे। सारी दुनिया का ये प्रश्न है कि ये पहले कभी तो मिले होंगे, शुरुआत तो कहीं से की होगी। इनकी शुरुआत का प्रश्न तब उठता है जब हमें यह पता हो कि ये शुरू कब हुए थे। समय अनादि और अनंत, आत्मा अनादि और अनंत, और प्रकृति अनादि और अनंत। इन तीनों का आरंभ नहीं, इन तीनों का अंत नहीं। ये तीनों कब मिले थे इसका भी नहीं बता सकते कि कब मिले थे। इसलिए इनके लिए परमात्मा ने शब्द दिया बना बनाया। ये वर्ल्ड ड्रामा बना बनाया है। जो बना हुआ था वही बनाया जाता है, वही प्ले होता है, वही बनाया जाता है। ये वर्ल्ड ड्रामा अनादि काल से चला आ रहा है, जिसके लिए हम ऋग्वेद में भी देखेंगे। अभी पहले हम यहां देख रहे हैं कि यह सृष्टि अनादि और अनंत है। सृष्टि का कभी आरंभ नहीं, सृष्टि का कभी अंत नहीं। तो सृष्टि हमेशा थी, है और रहेगी। सृष्टि को हम कभी यह नहीं कह सकते कि इस समय सृष्टि जो है शुरू हुई थी। इस बात को हम बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे सामने ऋग्वेद का मैं एक मंत्र लेके आया हूं। ऋग्वेद के अंदर बहुत अच्छी तरह से इसे समझाया गया है। ये ऋग्वेद का मंत्र है, जिसको थोड़ा ध्यान से, इतना बड़ा ही मैं कर पा रहा हूं, इससे बड़ा करता हूं तो कट जाएगा। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयते दिवाम च पृथ्वी च अंतरिक्षमर्थो स्व। मतलब इसके अंदर ये ऋग्वेद का मंत्र है, 10वां मंडल है, और सूक्त जो है ना 190 और मंत्र 3। इसके अंदर क्या कहते हैं? धाता, धाता कहा गया है परमात्मा को, परमेश्वर को। परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में, कल्प कहा जाता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों युगों के ग्रुप को कल्प कहा जाता है। जैसे 7 दिन के ग्रुप को सप्ताह कहा जाता है, मास 30 दिन के मास कहा जाता है, 12 महीने को वर्ष कहा जाता है। इसी प्रकार इन चारों युगों के कुल मिला दिया जाए, चारों को जमा कर दिया जाए, तो उसे कल्प कहा जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग का ग्रुप को कल्प कहा जाता है। तो परमात्मा जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष, पृथ्वी और अंतरिक्ष, इनको जैसे रचा था, इनको जैसे रचा था, अंतरिक्ष तक हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरी लाइन में, आदि बनाता था। दूसरी लाइन को देख रहे हैं, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। हर कल्प में ये सृष्टि हूबहू चलती है, उसमें चेंज नहीं आता। इसलिए तीसरी लाइन में हम आ गए हैं, परमेश्वर के काम में बिना भूल चूक। परमेश्वर का जो काम है वो बिना भूल चूक के होता है। परमेश्वर के काम में भूल चूक के होने से सदा एक सा ही हुआ करते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना भूल चूक, उसमें कोई भूल चूक नहीं होती। परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने के कारण सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो
अल्पज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि कम है, अल्प बुद्धि वाले हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है और बाकी जो हम अल्पज्ञ हैं, जितने भी देहधारी हैं, उनके अंदर भोक्ता होने के कारण ज्ञान का अभाव होता है। जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के काम में भूल चूक होती है। उसी के काम में क्या होती है? भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पहली बात यह समझनी है कि ऋग्वेद भी इस बात का समर्थन करता है कि सृष्टि का जो आरंभ है, अंत है, हर कल्प हूबहू चलता है और अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं था कि ये सृष्टि नहीं थी या इस सृष्टि को बनाया गया। सृष्टि हमेशा थी, है और रहेगी। इस सृष्टि को कभी भी बनाया नहीं गया। इसके लिए रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, अनादि काल से ये चले आ रहे हैं। जैसे दिन रात में से हम नहीं बता सकते सबसे पहले दिन था या पहले रात थी, ठीक इसी प्रकार से हम ये भी नहीं बता सकते कि अंत कब होगा, आखिरी रात होगी या आखिर में दिन आएगा। दिन से पहले रात अनादि काल से चला आ रहा है और ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा। ये सृष्टि हमेशा थी, है और रहेगी और सदा चलती रहेगी। हम इस सृष्टि को कभी भी नहीं कह सकते कि इस समय ये सृष्टि चली है और इस समय चलेगी। तो हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ये जो सृष्टि का चक्र है, ये 5000 साल का है। हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है कि ये सृष्टि का चक्र 5000 साल का है। ये एक घड़ी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर क्या आएगा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युग लगातार चलते ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं था कि ये सृष्टि नहीं थी या इसको बनाया गया। ये सृष्टि हमेशा थी, है और रहेगी। हम इस सृष्टि चक्र को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो सुई है, इसको हम एक घड़ी की तरह देखें तो आप मुझे बता सकते हैं इस घड़ी को देखते हुए कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों में पहले कौन था? सतयुग पहले था या त्रेता पहले था या कलयुग पहले था? क्या था पहले? तो सबसे पहले हम यदि देखेंगे तो यदि हम कहें कि सतयुग पहले था तो उससे पहले कलयुग था, उससे पहले त्रेता था, उससे पहले द्वापर था। तो हर एक युग से पहले कोई ना कोई रहा। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई युग था, तो उससे पहले दूसरा युग था, उससे पहले दूसरा युग था। तो 12 पहले बचते हैं कि एक पहले बचता है? यदि हम ये कहें कि 12 पहले बचते हैं तो उससे पहले 11, 11 से पहले 10, 10 से पहले 9, तो उससे पहले क्या बचा था? एक बचा था। यदि हम उल्टा चले तो 12 के बाद एक, एक के बाद 2, ये चक्र चलता ही रहेगा, इधर भी, उल्टा भी और सीधा भी। तो हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि ये संसार कब चला था। सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग से पहले द्वापर था, द्वापर से पहले त्रेता था। तो पहले हम किसको कहें? तो हर कल्प
एकदम हूबहू ये चलता रहता है। जैसे एक 24 घंटे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, 7 दिन के बाद सप्ताह शुरू हो जाता है, तो एक कल्प खत्म होता है तो दूसरा कल्प शुरू हो जाता है। तो ये चक्र चलता ही रहता है। ये बात हमें समझनी है। ये ब्रह्मांड का जो है ना सबसे बड़ा पार्ट है। ये पूरे ब्रह्मांड का ड्रामा है 5000 साल का। इसकी जो बात है वो बहुत ध्यान से समझनी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, हम सारे ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहें तो इन 3 लाइनों को समझ लेंगे तो हमें सारे ब्रह्मांड का राज समझ में आ जाएगा। अद्भुत रहस्य है ये, एक अद्भुत रहस्य परमात्मा ने 3 लाइनों में हमें समझाया है। आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर, 5000 साल पहले इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। ये नाटक सबसे बड़ा नाटक है, इससे बड़ा कोई नाटक नहीं है। ये 5000 साल का नाटक है जिसमें हम सारी आत्माएं परमात्मा समेत इसमें एक्टर हैं और प्रकृति इसकी स्टेज है। समय नाटक की गति को बताता है। 5000 साल का यह नाटक है। इसमें 1 सेकंड कम या ज्यादा नहीं हो सकता। आप में से किसी भाई बहन का क्वेश्चन हो सकता है कि 5000 साल का क्यों है? यदि ये 4000 साल का होता तो भी आप प्रश्न करते कि ये 4000 साल का क्यों है। यदि ये 6000 साल का होता तो भी आप प्रश्न करते कि ये 6000 साल का क्यों है। ये एक नाटक पूरे 5000 वर्ष, 1 नैनो सेकंड, 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा भी कम अधिक नहीं हो सकता। हर 5000 साल बाद एक्यूरेट ये नाटक रिपीट होता है। जैसे हम 3 घंटे की फिल्म को ऑटो मोड में डाल दें कि वो रीस्टार्ट हो जाए, जैसे ही खत्म हो दोबारा शुरू हो जाए, जैसे ही खत्म हो दोबारा शुरू हो जाए। तो हर बात 3 घंटे बाद उसी प्रकार से होगी। जैसे हम भगत सिंह की एक फिल्म को लेते हैं, उसको हमने शुरू किया, ऑटो मोड में डाल दिया, जैसे ही खत्म हो जाएगी रीस्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही खत्म हो जाएगी रीस्टार्ट हो जाएगी। भगत सिंह को 2.5 घंटे के बाद फांसी हुई। अब आधा घंटा उसके बाद और फिल्म चली और फिर स्टार्ट हो गई ऑटोमेटिक। अब जरा सोचकर बताएं कि भगत सिंह के फांसी चढ़ने के बाद दोबारा फांसी कितनी देर बाद चढ़ेगी? दोबारा फांसी कितनी देर के बाद चढ़ेगी? सोचकर बताएं कितनी देर बाद चलेगी?
फिर 3 घंटे के बाद ही चलेगी। 3 घंटे के बाद? हाँ, 3 घंटे के बाद ही चलेगी, क्योंकि 2.5 घंटे के बाद आधा घंटा फिल्म चलेगी, फिर 2.5 घंटे के बाद फांसी होगी। हर 3 घंटे के बाद उसे फांसी चढ़ती रहेगी जब तक वो फिल्म चलती रहेगी। इसी प्रकार ये ड्रामा 5000 साल का ऑटो मोड में डला हुआ है। जैसे ही एक 5000 साल का खत्म होता है, अगले ही सेकंड दोबारा से वही नाटक शुरू हो जाता है। जैसे रात को 12 बजने के बाद अगला दिन अगले ही सेकंड से शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आप ये देख रहे हैं कि ये जो सृष्टि का चक्र है, ये भी उसी प्रकार से हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होना है। और ये चक्र अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। हम इसको कॉमन जो क्वेश्चन होता है कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले, यहां हम ये मान ले कि सतयुग है अंडा, त्रेता है मुर्गी, फिर द्वापर है अंडा और कलयुग है मुर्गी। तो मतलब जो भी एक युग अंडा है, दूसरा युग मुर्गी है। अब जरा सोच करके बताए कि क्या पहले था, अंडा पहले था या मुर्गी पहले थी? मुर्गी से पहले अंडा, अंडे से पहले मुर्गी, मुर्गी से पहले अंडा, अंडे से पहले मुर्गी। अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे रात और दिन अनादिकाल से चले आ रहे हैं, ये बीज और पेड़ भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। किसी को भी हम पहले नहीं कह सकते, उससे पहले दूसरा था। ये बात हम अच्छी तरह से समझे। ये जवाब जो परमपिता परमात्मा ने आकर दिया, कोई और दूसरा नहीं दे सकता था। ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस ब्रह्मांड के अंदर, किसने पहले चलाया? मैं न्यूटन के लॉ को पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था कि उसके जब लॉ को उसका जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट स्टडी कर रहा था, एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, सत्य है या झूठ है, तो उन्होंने उसके अंदर देखा कि ये बात तो ठीक है कि जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, जब तक कि कोई उसको चलाए नहीं, एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई काम ना करे। तो उनके सामने सबसे पहला क्वेश्चन उठा और उन्होंने न्यूटन के सामने रखा कि सबसे पहले किसने इसको चलाया? ये संसार चल रहा है, इस संसार को सबसे पहले किसने चलाया? कौन है इस संसार को चलाने वाला? आखिर किसी ने तो चलाया होगा ना। कौन है इस संसार को चलाने वाला? तो न्यूटन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। सब ने मिल करके डिसाइड किया, और तो कोई नहीं चला सकता, एक परमात्मा है, वही मूवर है, वही आकर के फर्स्ट इस संसार को मूव किया होगा। और जब मैं परमात्मा से डायरेक्ट उनके महावाक्यों को सुन रहा था, परमात्मा ने कहा, आई एम द फर्स्ट मूवर। मैं ही सबसे पहला मूवर हूं। मैं हर 5000 साल में आकर संगम के समय पर, जब कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग शुरू होने वाला है, उसके संगम समय पर मैं आकर जो सारी आत्माएं तमो प्रधान हो गई थी, सारी आत्माएं पतित हो गई थी, उन सब आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करता हूं।
मैं सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कराने का कार्य करता हूं। तो मैं आता हूं सारे संसार की आत्माओं को, प्रकृति को पावन बनाने। जो सारा संसार सतयुग में 100% पवित्र था, वही जन्म लेते लेते त्रेता में आने पर 25% उसके करैक्टर में, वैल्यूज में कमी आ गई। त्रेता से द्वापर में आने तक 50% हो गया और द्वापर के अंत तक, कलयुग के शुरू होने से पहले तक 75% गिरावट आ गई और कलयुग में बिल्कुल जब तमो प्रधान पतित हो गए, सारी दुनिया भ्रष्ट हो गई, तब परमात्मा आकर पतित से पावन बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। उसी ट्रेनिंग को समझने के लिए हमने ये सीरियल शुरू किया है कि परमपिता परमात्मा आकर कैसे सारे संसार को पावन बनाते हैं, क्या नियम है। हम एक एक नियम को धीरे धीरे समझते जाएंगे, कैसे बनाता है, कैसे करता है। तो सबसे पहला परमात्मा ने कहा, मैं आकर संगम पर सारी तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने की विधि सिखाता हूं। मैं केवल और केवल ज्ञान देने का काम करता हूं, तरीका बताता हूं। मेरा शरीर नहीं है, तुम उस तरीके से, उस विधि से इस संसार को पावन बनाते हो। मैं विधि बताता हूं, बनाते तुम हो। ये बात समझने वाली है। परमात्मा आकर इस समय सारे संसार की आत्माओं को अगला चक्र कैसे चलेगा वो पूरा बैठकर समझाते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा बताते हैं। तो सबसे पहली बात, परमात्मा ने आकर हम सबको ये समझाया कि मैं फर्स्ट मूवर हूं। किसको फर्स्ट मूव करता हूं मैं? जो संसार गिरता जा रहा था, भ्रष्ट होता जा रहा था, चरित्र पतन होता जा रहा था, एकदम करैक्टर पताल में आ गया था। आज सारी दुनिया का चरित्र बॉटम में आ गया है। तब मैं आकर सब आत्माओं को चरित्रवान बनने की विधि सिखाता हूं। यह भी बताता हूं कि तुम चरित्रहीन कैसे बने, तुम्हारे करैक्टर का बेड़ा गर्क कैसे हुआ। ये दोनों बातें परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ने समझाया कि जब तुम आत्माएं सतयुग में परम धाम से आती हो, जो आत्माएं, क्योंकि आने का नियम भी हम समझ ले कि परमात्मा इस समय सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाकर घर भेजते हैं और वहां से आत्माएं अपने नंबर के अनुसार इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आती हैं। पहले 100 नंबर वाली, फिर 99 वाली, 98 वाली, जैसे जैसे वो इस संसार में आते जाते हैं, इस संसार को भोगते जाते हैं। ये संसार भी, प्रकृति भी पतित होती जाती है, आत्मा भी पतित होती जाती है। उसके गुणों का अभाव होता जाता है। उनमें पवित्रता का अभाव हुआ तो अपवित्रता आती जाती है, शांति का अभाव होता है तो अशांति आती जाती है, प्रेम का अभाव होता है तो नफरत आती जाती है। इसी प्रकार से गुणों का अभाव होता जाता है और धीरे धीरे वो जीरो पर आ जाते हैं कलयुग के अंत में।
जैसे जैसे आत्मा पतित होती जाती है, जिस नंबर की आत्मा इस धरती पर चल रही होती है या धरती जिस परसेंटेज पे चल रही होती है, उस परसेंटेज वाली आत्माएं ऑटोमेटिक परम धाम से नीचे आती जाती हैं। आत्माएं इस समय घर जाती हैं और फिर आने का नियम रहता है कि वो धीरे धीरे नंबरवार आती जाती हैं। तो परमात्मा आकर सबको पतित से पावन बनने की विधि सिखाते हैं। तो परमात्मा के आज हम देख रहे थे, तो हम उनके कर्तव्यों की तरफ देखेंगे, इसको हम आगे विस्तार देंगे। तो परमात्मा आकर के अपना काम करते हैं इसी समय, इसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे, परंतु अभी हम देखेंगे परमात्मा इस ब्रह्मांड में कौन कौन से कार्य करते हैं, क्योंकि यहां से हम अपने कर्तव्यों को सोचेंगे। क्योंकि परमात्मा आ गए हैं तो आ करके वो क्या अब कर रहे हैं, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा निर्माता है। हमने देखा कि परमात्मा निर्माता है, मीन्स वर्ल्ड ड्रामा के अंदर इस संसार का जो खेल है, इस संसार में निर्माता का काम करता है, डायरेक्टर का काम करता है। मतलब वो निर्देशक भी है, निर्माता भी है। निर्माता और निर्देशक दोनों हैं, जिसको हम मार्गदर्शक कहते हैं। परमात्मा आकर इस संसार को पावन बनाने के लिए ज्ञान देते हैं, विधि सिखाते हैं। इसलिए परमात्मा क्या है? निर्माता। वो आकर ज्ञान देते हैं, उनको कहा जाता है करण करावनहार। परमात्मा जो है वो करावनहार भी है और करणहार भी है। परमात्मा आकर करते भी हैं और करवाते भी हैं। तो परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को शुद्धिकरण करने के लिए, पावन करने के लिए आकर मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये परमात्मा का बड़ा वंडरफुल जो है पार्ट है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे तो हम इसको समझ सकेंगे, कर सकेंगे। जब तक हम इसे समझ नहीं सकेंगे तब तक नहीं होगा। तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा। कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न है किसी का क्या? भाई जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, बोलो। तो मार्गदर्शक और शुद्धिकरण, ये तीन कार्य परमात्मा करते हैं। तीन प्रकार का कार्य करते हैं और तीन प्रकार के कार्यों के लिए वो रचयिता भी है।